हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आया हूं लेकर 9वीं क्लास के सामाजिक अध्ययन के राजनीतिक पार्ट भाग का सेकंड पार्ट। राजनीतिक भाग में हमारा लेसन नंबर 2 लोकतंत्र क्या है और ये क्यों, इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। और कल मैंने आपने इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न कराए थे। जो शेष प्रश्न थे वे आज हम उन पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और हमारे पाठ में मुख्य रूप से आए हैं। तो छात्रों, आज का जो पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, उस पर चलते हैं। लोकतंत्र मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, स्पष्ट करें। देखिए, एक देश बहुत विशाल होता है, खास करके भारत जैसे विशाल देश में अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के भौगोलिक विशेषताएं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, धर्म, जातियां, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं और उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के मतभेद होते हैं। अपने संप्रदाय के प्रति, देश के प्रति हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण के कारण लोगों में अपने अपने विचार होते हैं। उन विचारों में मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत जैसे विशाल देश में तो ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जहां पर धर्मनिरपेक्ष राज्य में अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय और अनेक मतांतर के साथ साथ अनेकों प्रकार की जातियां हैं, अनेक समुदाय हैं, वहां और भी ये समस्या जटिल हो जाती है। लेकिन लोकतंत्र में का एक सबसे बड़ा गुण है कि इसको संभाल लेती है। क्यों संभाल लेती है? क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो समय समय पर बदलती रहती है। इलेक्शन, चुनाव 5 साल के लिए होते हैं और 5 साल में सरकार बदलती रहती है, हार जीत होती रहती है। कभी कौन सी पार्टी सदा के लिए नहीं बनती, कभी कौन सी पार्टी है, कभी कौन सी पार्टी है, कभी किसी का शासन है, कभी किसी का शासन है। और एक खास विशेष बात यह है कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी लिंग, पुल्लिंग, देश, संप्रदाय, धर्म आदि का हो, लेकिन प्रत्येक आदमी का, नागरिक का समान महत्व है। 18 साल से ऊपर होने पर प्रत्येक का वोट है। प्रत्येक का वोट होने के कारण हर आदमी का अधिकार समान है। समान अधिकार के कारण ये मतभेदों में टकराव नहीं हो पाता। हर समुदाय से समान प्रतिनिधित्व लिया जाता है और ताकि समान प्रतिनिधित्व जाकर के आगे अपने अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और उसके कारण टकराव नहीं हो पाता है। तो दूसरा पर इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए। लोकतंत्र के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और ये सरकार शायद विश्व की सबसे बेहतरीन सरकार होती है, जितनी भी सरकारें होती हैं उनमें से। तो इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। नंबर 1 तो छात्रों, पता है कि जो लोकतंत्र होता है उसमें हर आदमी का अपना अपना योगदान होता है, मत के जरिए अपनी राय प्रकट की जाती है। नंबर 2, इसमें जो लोकतंत्र है इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, क्योंकि ज्यादा मनुष्य, ज्यादा बुद्धिजीवियों के द्वारा निर्णय लिया जाता है, बुद्धिजीवियों के द्वारा काम किया जाता है। इसके साथ साथ जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक उत्तरदायी सरकार बनाती है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है, लोगों के जरिए बनाया जाता है, लोग इस शासन को बनाते हैं। अगला है जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र विशेष करके जो इसमें निर्णय लिए जाते हैं वे एक द्वारा नहीं बल्कि बहुत सोच समझने के बाद लिए जाते हैं। माना इसमें समय तो लग सकता है, लेकिन बेहतर निर्णय आने की संभावनाएं रहती हैं। इसके अलावा जो आपका लोकतंत्र है, ये उत्तरदायी सरकार होने के साथ साथ जिम्मेवार सरकार भी होती है, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो वे जिम्मेवारी लेते हैं काम की, हमने काम करना है। और इसके बाद जो लोकतंत्र, उसमें प्रत्येक नागरिक का मान सम्मान बढ़ता है। हर आदमी को मत का अधिकार दे करके प्रत्येक नागरिक के सम्मान की रक्षा की जाती है और जो फैसले होते हैं, फैसले भी उचित लिए जाते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र बहुत सारी विशेषताएं हैं इसके बारे में हम लोकतंत्र के बारे में यदि बात करें तो लोकतंत्र सब शासन व्यवस्थाओं में से अच्छी शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था है आपकी।
इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 है, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना किस प्रकार बढ़ाता है। क्योंकि लोकतंत्र है, मैंने पहले भी आपको पिछले प्रश्न में भी बताया है कि लोकतंत्र कोई एक आदमी का विचार नहीं होता। जैसे कि तानाशाह में कोई एक आदमी अपना विचार प्रकट कर दिया, हो सकता है वो बात उसकी नजरों में ठीक हो लेकिन जन कल्याण के लिए उचित ना हो, तो लेकिन तानाशाह में तो अपने हिसाब से लागू कर देगा, लेकिन लोकतंत्र में उस पर बड़ा सोच विचार करके समय लग करके उस पर निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि ये बेहतर निर्णय आने की संभावना होती है, यदि उसमें निर्णय की गलती भी आ जाता है तो दोबारा से उस पर चर्चा करके निर्णय लिया जाता है। अगला, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं। लोकतंत्र के मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं। नंबर 1 तो अज्ञानतावश लोगों को, गलत लोगों को वोट दे करके लोकतंत्र का शासन सौंप देते हैं। दूसरा, अनपढ़ता, अशिक्षित होना भी मनुष्य के लिए अभिशाप से कम नहीं है, और ये अशिक्षित होने के कारण किसी लालचवश गलत पार्टी को, गलत आदमी को वोट दे करके वे लोकतंत्र को खतरा बना देते हैं, जो आने वाले समय में उन्हें भुगतना पड़ता है। इसके साथ सबसे ज्यादा जो बड़ी लोग भारत जैसे देश के लिए वह है लोकतंत्र के लिए जाति, संप्रदाय, धर्म, ये बाधाएं हैं विशेष करके बहुत ज्यादा रुकावट डालती है। लोग गुणों को न देख करके अपनी जाति का, अपने धर्म का, इस विषय को विषय बना करके अपना मत प्रदान करते हैं, जिसके कारण सही लोकतंत्र सरकार नहीं बन पाती है। तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषताएं बताइए कौन कौन सी है। अभी इसके पक्ष में बात थी लोकतंत्र की और लोकतंत्र की सरकार की, मिलते जुलते प्रश्न है। नंबर 1 तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि लोकतंत्र लोगों का शासन होता है और लोगों के द्वारा बनाया जाता है और लोगों के लिए होता है और लोगों का इसमें हित होता है। लोकतंत्र सरकार उत्तरदायी सरकार होती है, लोकतंत्र सरकार जिम्मेवार सरकार होती है, लोकतंत्र सरकार जवाबदेही सरकार होती है। यदि उन्होंने अपने निर्णय पर खरे नहीं उतरते तो उसके लिए जवाब देना पड़ता है पब्लिक को। और उत्तरदायी लोकतंत्र सरकार है वो लोगों के मान सम्मान को बढ़ावा देती है। लोकतंत्र सरकार बेहतर निर्णय लेने की संभावना बनी रहती है। लोकतंत्र सरकार में मतभेद हो, टकराव जो होते हैं उनको संभालने की होती है। और लोकतंत्र सरकार तानाशाह को रोकता है, एक आदमी की असीमित अधिकारों को रोकता है। लोकतंत्र सामाजिक कल्याण पर आधारित है। लोकतंत्र में सरकार लोगों के लिए होती है, न कि लोग सरकार के लिए, जबकि तानाशाह में लोग सरकार के लिए होते हैं। और लोकतंत्र में सरकार लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। इस प्रकार लोकतंत्र की सरकार की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जितना आप चाहे उतने इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मुख्य दोषों का वर्णन क्या है। देखिए, जो भी कोई है जिसके गुण होते हैं उसके अवगुण भी जरूरी हैं। दिन के साथ रात है, जो चीज हमारे लिए फायदेमंद है वो नुकसानदायक भी है, वो प्रयोग करने के ऊपर डिपेंड करता है। बचपन में हम सुनते थे विज्ञान वरदान का अभिशाप है, तो न ही तो विज्ञान वरदान होता न अभिशाप। ये तो उसके यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका प्रयोग किस प्रकार से करता है। उसी प्रकार लोकतंत्र बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ दोष हैं। उन दोष कौन कौन से हैं। नंबर 1 तो निर्णय लेने में बड़ी देरी होती है। जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, तानाशाह तो एक ऑर्डर के साथ, एक आदेश के साथ नियम को लागू कर देता है, लेकिन देश में, लोकतंत्र में बड़ा सोच समझ के और लंबे समय में कोई निर्णय पर पहुंच पाते हैं। और नंबर 2, जो ऐसी जनता पैदा होती है इसमें लोकतंत्र, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। सरकार है, हर रोज समय, हर 5 साल बाद या 5 साल से पहले भी, या बहुदलीय सरकार बन जाती है, तो फिर वे आपस में खींचातानी रहती है, जिसके कारण हमारी जो सरकार में अस्थिरता बनी रहती है हर वक्त। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष है। इसके बाद जो अगला दोष है वो है कई बार सरकार को लोकतंत्र में हितों का ज्ञान ही नहीं होता। जो हम लोकतंत्र में जिन सरकारों को भेजते हैं, जिन मनुष्यों को, जिन व्यक्तियों को, प्रतिनिधियों को हम आगे भेजते हैं, उन्हें आम आदमी की हित का ज्ञान ही नहीं रहता। इसलिए क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट में रहता है, जबकि आम आदमी अपने इन्वायरमेंट में होता है, वातावरण में होता है, तो उसको वो नहीं जान पाता, इसलिए उसका हित नहीं हो पाता।
अगला जो जो लोकतंत्र है, ये बड़ी खर्चीली प्रणाली है, इसमें बड़ा खर्च आता है। वोटिंग के द्वारा मतगणना में और चुनाव में काफी खर्चा किया जाता है, जिससे हमारा देश का जो पैसा विकास कार्यों में खर्च होना था वो करोड़ों की रुपया हमारा इलेक्शन में, मतों के चुनाव में, मतों की गणना में, इस प्रकार की प्रक्रियाओं में बहुत पैसा खर्च होता है। इसलिए ये जो लोकतंत्र है वे खर्चीली प्रणाली है। नंबर अगला है भ्रष्टाचार। ये जो लोकतंत्र है भ्रष्टाचार को जन्म देता है, क्योंकि आम आदमी अपने सरकार में आने के लिए काफी पैसों का इधर उधर गड़बड़ करता है, या सरकार में बनने के बाद भी वो पैसा कमाने के चक्कर में गलत कार्य भी करता जो समाज के हित के ना हो। इस प्रकार इसमें भ्रष्टाचार पैदा होते हैं, सबसे बड़ी है। और इससे अगली अज्ञानता। इसमें इसका मुख्य ये दोष भी है कि इसमें हर आदमी को इतनी जानकारी नहीं होती, अशिक्षित होने के कारण अज्ञान होते हैं, और अज्ञानतावश भी वे ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व बनाकर भेज देते हैं जो उनके आने वाले समय में उनके लिए खतरनाक सिद्ध होते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है सीरों की गिनती। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में संख्या की गिनती होती है, लोगों के मतों की गिनती होती है, न कि बुद्धिमत्ता की। यदि कोई एक आदमी बुद्धिमत्ता की बात, अच्छी बात कहे, उसकी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन 99 आदमी यदि गलत बात बताएंगे तो लोकतंत्र उन 99 आदमियों की बात को मानेगा, एक आदमी की बात को नहीं मानेगा। मेरा कहने का भाव है कि बहुमत की सरकार होती है लोकतंत्र में। जिस निर्णय पर ज्यादा लोग होते हैं वहीं लोकतंत्र की सरकार होती है। अगला सत्ता का खेल। जो राजनीतिक लोग होते हैं, बड़े पैसे धनवान लोग, बड़े लोग होते हैं, वो सिर्फ इसको एक खेल समझते हैं, सत्ता का खेल के लिए खेलते हैं। आम पब्लिक का ध्यान नहीं देते, आम लोगों का ध्यान नहीं देते, उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाते। अगला मिलीजुली सरकार। बहुदलीय प्रणाली होने के कारण भारत जैसे विशाल देश में तो खास करके ये कि बड़ी मिलीजुली सरकार बनती है, ज्यादा होने के कारण, बहुमत किसी का आने के कारण गठबंधन की सरकार बनती है, और गठबंधन की सरकार हमेशा खींचातानी में ही रहती है। वो अपनी तरफ खींचते हैं, वो अपनी तरफ पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए वे समाज में अस्थिरता पैदा करते रहते हैं। एक दूसरे को हराने के चक्कर में आम आदमी के कल्याण को भूल जाते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा इसका एक और सबसे बड़ा दोष है संख्या को गुणों से ज्यादा महत्व देना। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया कि जो ये सिरों की गिनती है, इसमें जो लोकतंत्र है इसमें क्वालिटी पर ध्यान न दे करके संख्या पर ध्यान दिया जाता है। जिस तरह बहुमत है, जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा लोग हैं, जिस तरफ ज्यादा लोग हुए उसी तरफ लोकतंत्र उसको सहमति देगा। यदि अच्छी बात कुछ लोग बताएंगे, गुणों की बात करेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोस्त तो यही मानता हूं कि इसमें संख्या पर आधारित है ये, न कि गुणों पर। गुणों की बात नहीं, कोई अच्छी बात यदि 4 आदमी अच्छी बात कह रहे हैं उनकी बात नहीं कह रहे, यदि 10 आदमी गलत बात का संबोधन कर रहे हैं, उसके पक्ष में मतदान कर रहे हैं, तो उसकी तरफ जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लोकतंत्र से संबंधित चैप्टर था, और इस 2 वीडियोज में हमने इसका विस्तृत अध्ययन किया। इसके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से इस लेसन को पढ़ें और बात को समझने का प्रयास करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।